ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। 6 तारीख का दिन बड़ा विशेष है और आपकी राशि के अनुसार से तो बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता है। आपको अवश्य इसका सानिध्य लेना चाहिए क्योंकि बृहस्पति इन दिनों आपके लिए पूरी तरह से शुभ नहीं चल रहे हैं। कन्या मिथुन राशि वालों के लिए खासतौर पर ध्यान रखने की बात है क्योंकि शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करना बहुत आपके लिए ज़रूरी है और ये आपको सफलता भी देगा, नुकसान से ये बचाएगा। अवश्य ध्यान रखिएगा। और आषाढ़ मास की प्रतिपदा है, शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ होना ये सूचना है कि शनिवार के दिन कोई भी अनुष्ठान आरंभ करने से वो पूर्णता का अपने आप योग बना देता है, यानी गुप्त मनोकामनाओं की सिद्धि का योग बना सकता है। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि में सुंदर कार्य किया है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। अवश्य ये सानिध्य लेते हुए भगवती दुर्गा का, हमारे आश्रम में भगवती दुर्गा का जो शिव विग्रह प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से आया था और कहा जाता है 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है भगवती की। दर्शन करने से ही लाभ प्राप्त होता है। आप अवश्य उनके सानिध्य में आएँ और इस गुप्त नवरात्रि पे उनके समस्त बैठकर अनुष्ठान में भाग लें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख का अवसर रविवार और द्वितीय तिथि इस दिन है और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। द्वितीय भाव में जाकर बुध के साथ विराजमान हो जाएंगे और वहाँ वहाँ चंद्रमा पहले से ही विराजमान हैं। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये कन्या पूजन कर आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत सुंदर लाभ देने के योग बना देंगे और आपके कार्यों में सफलता देने के योग बना देंगे। तो अवश्य इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि है और साथ सोमवार का योग है, तृतीया तिथि है और ये ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए जो ग्रह योग बना रहे हैं इस वक्त उनको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। सफलता में राहु वाला भाव, जो राहु का जो ग्रह का योग बन रहा है, शनि महाराज वक्री होकर भाग्य में बैठे हैं तो भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सफलता वाले भाव में राहु के होने के कारण से थोड़ा सा आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। और तीसरा नवरात्र जो होता है चंद्रघंटा भगवती की आराधना करने का होता है तो उस दिन भगवती को श्रृंगार का सामान सिंदूर अर्पित करने से कहा जाता है ग्रह नक्षत्र को दुष्प्रभाव जो है वो दूर हो जाता है। तो ये योग है, इस समय इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए, इससे कल्याण का योग बनेगा। 9 तारीख की तिथि बड़ी विशेष है, मंगलवार है और उस दिन चतुर्थी का योग बन रहा है और ये चतुर्थी का योग बहुत विशेष है। उदया तिथि तो तृतीया है, वृद्धि की तिथि है और एक बढ़ गई है तिथि और ये एक तरह से बहुत सुंदर हुआ क्योंकि पिछले पक्ष में 2 तिथियां घट गई थी, 13 दिन का पक्ष रह गया था। कहा जा और इस पक्ष में एक तिथि बढ़ रही है तो कहा जाता है कि एक महीने में 2 तिथि घट जाएं और एक तिथि बढ़ जाए तो कम से कम स्थिति को सामान्य करने में एक सुंदर योग बन जाता है। लेकिन इस चतुर्थी के आगमन से एक सुंदर योग और बन गया है कि हनुमान जी मंगल का जन्मदिन हो गया है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। तो ऐसे में स्थिति को समझते हुए ग्रह नक्षत्र को आप समझने का प्रयास करें। सुबह सुबह चंद्रमा जो है वो परिवर्तित कर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, पुरुषार्थ को बढ़ाने का सुंदर योग बन रहे हैं और पुरुषार्थ जहाँ आ जाता है तो वहाँ पर सफलता प्राप्ति के साधन अवश्य मिल जाते हैं। शनि के सम्मुख होकर चंद्रमा बैठ गए हैं, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। ऐसे में नवरात्र के अवसर पर, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हनुमान जी मंगल का जन्मदिवस पड़ रहा है, उस दिन हमने सोचा क्यों ना इसका लाभ, योग का लाभ लिया जाए। तो हमने आश्रम पर यज्ञ जो चल रहा है सहस्त्र चंडी महायज्ञ, उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने मंगल को अनुकूल करने का रास्ता बना सकते हैं। यदि आप स्थान लेना चाहते हैं, आरक्षित कराना चाहते हैं अपने स्थान को तो अवश्य फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। 10 तारीख का अवसर बुधवार का दिन, चतुर्थी तिथि है, 5वां नवरात्र है, स्कंद माता की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए पराक्रम को बढ़ाने का योग बना रहे हैं। ऐसे में शिव का ध्यान, भगवती का ध्यान, स्कंद माता का ध्यान कर आप भाग्य में अच्छे योग बना सकते हैं। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं।
जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है। किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है, उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्मपत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़ें, समझें और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क
संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह है, अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है, वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।